नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे उस एक बिंदु को लेकर जहां से रिलेटेड कई बार एग्जामिनर जो है किसी जिले विशेष या किसी स्थान विशेष से संबंधित उसका उपनाम पूछ लेता है। तो आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा आपके राजस्थान के अंदर जिलों के उपनाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु। राजस्थान जिलों के उपनाम, और यहाँ पर केवल उन जिलों के उपनाम को लेकर मैं चर्चा करूंगा जहां से एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, राजस्थान जिलों के उपनाम। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं राजस्थान के सबसे उत्तरी जिले को लेकर, जिसका नाम है आपके श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, देखिए श्री गंगानगर जो जिला है, इस जिले को आप जानते हैं, एक तो याद रखिएगा राजस्थान का अन्नागार या फिर अन्न का कटोरा। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि निम्न में से राजस्थान का वह जिला जिसे राजस्थान का अन्नागार या फिर आप जिसे अन्न का कटोरा कहते हैं वो कौन सा जिला है, तो याद रखिएगा श्री गंगानगर। अच्छा, इसके अलावा श्री गंगानगर जिले को याद रखिएगा आंधियों वाला शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा आंधियों वाला शहर या आंधियों वाला जिला जिसे आप कहते हैं वो है आपके कौन सा, श्री गंगानगर। ठीक है, आंधियों वाला जिला वो भी कौन सा है, श्री गंगानगर। तो राजस्थान का अन्नागार हो गया, या फिर अन्न का कटोरा पूछे या फिर आंधियों वाला जिला पूछे तो आप याद रखेंगे कौन सा है, आप कहेंगे सर श्री गंगानगर। ठीक है, आगे इधर यदि बात करें हम हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ जो जिला है, इस जिले के उपनाम से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ को कहते हैं आप खेल सामग्री वाला जिला। खेल सामग्री वाला जिला, याद रखिएगा खेल सामग्री वाला जिला। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें यहां चूरू, चूरू की बात करते हैं तो याद रखिएगा राज्य का सबसे गर्म वे सबसे ठंडा जिला, सबसे गर्म वे सबसे ठंडा जिला जिस जिले को कहते हैं वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा चूरू। चूरू के बाद में यदि हम चर्चा करें यहां पर झुंझुनू, तो याद रखिएगा झुंझुनू जो है वो आपके राजस्थान का ताम्र जिला है। कौन सा है, ताम्र जिला, क्योंकि आप सब जानते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का एक केंद्र है खेतड़ी में। खेतड़ी कहां पर आता है, झुंझुनू में। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं सीकर की, तो सीकर जो जिला है याद रखिएगा वो हमारे राजस्थान का हाईटेक सिटी है। क्या है, हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है सीकर। सीकर के बाद में फिर इधर आ जाते हैं, यहां पर हम चर्चा करते हैं बीकानेर की। बीकानेर जो जिला है याद रखिएगा, एक तो आप इसे कहते हैं ऊन का घर। पूछा जाए निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला ऊन का घर कहलाता है, या फिर आपको पूछा जाए निम्न में से राजस्थान का वह जिला जिसे ऊंटों का देश कहते हैं, ऊन का घर या फिर ऊंटों का देश जिसे आप कहते हैं वो कौन सा है, याद रखिएगा बीकानेर। अच्छा, एक सेशन के अंदर हम ये भी चर्चा करेंगे कि राजस्थान के वर्तमान के अंदर जो क्षेत्र हैं इनके प्राचीन नाम क्या हुआ करते थे, उससे रिलेटेड एक और सेशन आएगा। ठीक है, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश हुआ करता था। जांगल प्रदेश की राजधानी आई छतरपुर हुआ करती थी। आई छतरपुर वर्तमान का नागौर है।
ठीक है, वो चर्चा करेंगे। तो बीकानेर को ऊन का घर या फिर क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ऊंटों का देश भी कहते हैं आप। अगली बात है वो है आपके जोधपुर। जोधपुर जो जिला है, इस जोधपुर जिले को आप कहते हैं, याद रखिएगा, ब्लू सिटी। ब्लू सिटी या ऑब्लिक आ जाता है कई बार, निम्न में से नीला शहर किसे कहते हैं, या फिर याद रखिएगा सन सिटी के नाम से निम्न में से राजस्थान के किस जिले को जाना जाता है, याद रखिएगा आप, जोधपुर। ब्लू यानी कि नीला शहर कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं आप, सन सिटी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में चर्चा कर देते हैं यहां नागौर की। और नागौर जो जिला है, इसे याद रखिएगा, आप पढ़ते हैं धातु नगरी या औजारों की नगरी। धातु नगरी या फिर इसे आप क्या कहते हैं, औजारों की नगरी के नाम से। याद रखिएगा किसे कहते हैं आप, नागौर को। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं यहां पर जो जिला है आपके, वो है जैसलमेर। जैसलमेर जिले की बात करते हैं तो जिस प्रकार जोधपुर को आप ब्लू सिटी, नीला शहर कहते हैं, जैसलमेर को आप कहते हैं येलो सिटी, पीला शहर भी कहते हैं। याद रखिएगा जैसलमेर जो है, याद रखिएगा, गलियों का शहर। याद रखिएगा इसे आप कहते हैं पंखों की नगरी। देखिए, पीला शहर कहते हैं आप, गलियों का शहर कहते हैं, या फिर इसे आप कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंखों की नगरी, और याद रखिएगा हवेलियों का नगर। हवेलियों का नगर जिसे आप कहते हैं। हाँ, 1000 हवेलियों का नगर किसे कहते हैं, बीकानेर को। किसे कहते हैं, बीकानेर को। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। और गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, इधर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, फिर उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अलवर। अलवर जो है, याद रखिएगा, ये राजस्थान का सिंह द्वार है। क्या है ये, राजस्थान का सिंह द्वार। याद रखिएगा, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं आप, अलवर को। ठीक है, उसके बाद में फिर है आपके भरतपुर। भरतपुर जिसे याद रखिएगा राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं आप, राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार जिसे आप कहते हैं, वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर। उसके बाद में फिर चर्चा है धौलपुर। धौलपुर जो है, याद रखिएगा, राज्य का पूर्वी प्रवेश द्वार है। राज्य का पूर्वी प्रवेश द्वार। पूर्वी प्रवेश द्वार आप किसे कहते हैं, याद रखिएगा, धौलपुर को। धौलपुर को आप रेड डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। रेड डायमंड सिटी। तो रेड डायमंड सिटी के नाम से आप जिसे जानते हैं वो कौन सा है, धौलपुर, याद रखिएगा। ठीक है, धौलपुर के बाद में चर्चा करते हैं यहां पर करौली। करौली जो है, याद रखिएगा, डांग की रानी है। करौली जो है, इसे आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा, डांग की रानी। डांग की रानी के नाम से आप जिसे जानते हैं वो है आपके कौन सा, करौली। यहां तक क्लियर हुआ। देखिए, हनुमानगढ़ खेल शामगी वाला जिला हो गया, चूरू सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला हो गया, झुंझुनू ताम्र जिला हो गया, सीकर हाईटेक सिटी हो गई, सीकर आपके हाईटेक सिटी, अलवर हो गया राजस्थान का सिंह द्वार, भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार, धौलपुर रास्ते का पूर्वी प्रवेश द्वार, रेड डायमंड सिटी, करौली डांग की रानी। बार बार क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको कई बार, हल्का सा, श्री गंगानगर राजस्थान का अन्नागार या अन्न का कटोरा, आंधियों वाला जिला,
बीकानेर ऊन का घर या ऊंटों का देश है। जोधपुर नीला शहर है। नागौर धातु नगरी औजारों की नगरी है। जैसलमेर पीला शहर गलियों का शहर हवेलियों का नगर पंखों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आगे चर्चा करते हैं। वो है आपके यहां से राजधानी जयपुर। अब जयपुर को आप क्या क्या कहते हैं, तो देखिए, एक तो याद रखिएगा जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी। एक इसे आप कहते हैं, याद रखिएगा, पूर्व का पेरिस। पूर्व का क्या कहते हैं, पेरिस। एक आप इसे कहते हैं आइसलैंड ऑफ गैलोरी। रंगश्री द्वीप शिवी रमन। रंगश्री द्वीप भी कहा जाता है किसे, जयपुर को। ये महत्वपूर्ण बिंदु जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा जयपुर। अच्छा, इसके बाद में चर्चा करते हैं यहां पर टोंक। टोंक जिसे कहते हैं नवाबों का शहर, याद रखिएगा। टोंक क्या है, नवाबों का शहर कहलाता है, याद रखिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ हाड़ौती के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हाड़ौती के अंदर सारे के सारे बिंदु खास हैं। जैसे यहाँ पर है आपके 12 जो जिला है इसे कहते हैं, याद रखिएगा, घाटियों की भूमि। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 12 को आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा, घाटियों की भूमि के नाम से जानते हैं आप। घाटियों की भूमि के नाम से निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि घाटियों की भूमि अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर देती है कि किस प्रकार से क्या बिंदु है। ठीक है, याद रखिएगा, घाटियों की भूमि। उसके बाद में यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर है आपके कौन सा, झालावाड़। और झालावाड़ आप सब जानते हैं राजस्थान का क्या है, आप कहेंगे सर राजस्थान का नागपुर आप जिसे कहते हैं वो तो है झालावाड़। झालावाड़ के अंदर है झालरा पाटन, जिसे आप कहते हैं घंटियों का शहर या झालरों का शहर, याद रखिएगा। ठीक है, यहां लिख दूं क्या साइड में, झालरा पाटन। घंटियों का शहर, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर चर्चा यहां पर होती है, वो है कोटा। और कोटा तो देखिए, इसका तो नाम नंदग्राम। कोटा जिसे आप राजस्थान का कानपुर कहते हैं, जिसे आप ओब्लिक करके लिख रहा हूं औद्योगिक नगरी कहते हैं, जिसे आप शिक्षा नगरी कहते हैं, जिसे आप राजस्थान का नालंदा कहते हैं, और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, सिग्नल फ्री सिटी कहते हैं किसको, कोटा को। क्या कहते हैं इसे, याद रखिएगा, सिग्नल फ्री सिटी के नाम से आप जिसे जानते हैं वो जिला है कौन सा, याद रखिएगा कोटा। तो राजस्थान का कानपुर है, औद्योगिक नगरी है, शिक्षा नगरी है, राजस्थान का नालंदा है, और सिग्नल फ्री सिटी के रूप में आप जिसे जानते हैं वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कोटा। उसके बाद में चर्चा कर देते हैं फिर आपके सामने, वो है बूंदी। और बूंदी जो है इसे आप पढ़ते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, यानी कि बावड़ियों का शहर। इसे आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा, बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं आप, बूंदी को। ठीक है, बूंदी के बाद में अगली बात करते हैं, वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो नजर आता है यहां पर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो जिला है, इस भीलवाड़ा जिले के बहुत सारे अन्य नाम कौन कौन से, देखिए, भीलवाड़ा को आप कहते हैं राजस्थान के अंदर वस्त्र नगरी का दर्जा है। किसका है, वस्त्र नगरी का दर्जा है। इसे आप अभ्रक नगरी के नाम से जानते हैं। आप इसे परिधानों का शहर कहते हैं, कपड़ों की वजह से परिधानों का शहर। इसे आप गारमेंट सिटी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो वस्त्र नगरी है, गारमेंट सिटी है,
अब्रिक नगरी है, परिधानों का शहर है, और राजस्थान का याद रखिएगा क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर राजस्थान का मैनचेस्टर है ये, राजस्थान का मैनचेस्टर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर है कौन सा, भीलवाड़ा। याद रखिएगा भिवाड़ी राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है, याद रखिएगा क्या है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। नवीन मैनचेस्टर जिसे कहते हैं वो है आपके कौन सा, भिवाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गई बात किसकी, भीलवाड़ा की। यहीं पर बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की, तो हरदे, और आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान का हरदे आप जिसे कहते हैं वो है आपके अजमेर, राजस्थान का हरदे। ठीक है, याद रखिएगा। अंडों की टोकरी के नाम से भी आप जानते हैं किसे, अजमेर को। आगे इधर आते हैं तो देखिए फिर यहाँ पर है आपके बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा जो है ये राजस्थान के अंदर मानसून का प्रवेश द्वार तो है ही, साथ में याद रखिएगा 100 द्वीपों का शहर भी है। क्या है, 100 द्वीपों का शहर। बांसवाड़ा के बाद में बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर जो है इसे आप पढ़ते हैं पहाड़ों की नगरी। हमारे राजस्थान के अंदर पहाड़ों की नगरी के नाम से आप जिस जिले को जानते हैं पहाड़ों की नगरी, वह जिला आपके कौन सा, याद रखिएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में आ जाता है आपके उदयपुर, और उदयपुर की यदि हम बात करें तो देखिए उदयपुर को आप कहते हैं, याद रखिएगा जिस प्रकार नीला शहर जोधपुर है, पीला शहर जैसलमेर है, गुलाबी नगरी जयपुर है, उसी प्रकार उदयपुर जो है वो याद रखिएगा वाइट सिटी के नाम से जानी जाती है। यानी कि राजस्थान का सफेद शहर किसे कहते हैं आप, उदयपुर को, सफेद शहर, वाइट सिटी उदयपुर। अच्छा, उदयपुर को ही आप कहते हैं जिलों की नगरी, उदयपुर को ही आप कहते हैं। देखिए पूर्व का पेरिस तो कौन है, जयपुर, और ये है याद रखिएगा पूर्व का वेनिस, पूर्व का क्या है, वेनिस। अच्छा, दो शब्दों में आपके अक्सर कंफ्यूजन होता है, एक तो कि सर राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं और एक राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं। याद रखिएगा उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर, उदयपुर को आप क्या कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर, जबकि माउंट आबू जो स्थान है सिरोही जिले के अंदर, इसे आप क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे कहते हैं राजस्थान का याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का क्या बोलते हैं इसे, याद रखिएगा राजस्थान का शिमला। तो राजस्थान का शिमला है माउंट आबू, जबकि आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का कश्मीर आप जिसे कहते हैं वो है आपके कौन सा, तो आप कहेंगे सर उदयपुर। याद रखिएगा कौन सा है वो, याद रखिएगा उदयपुर। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चन आया है। तो राजस्थान के जो जिले हैं इनके जो उपनाम हैं उनके बारे में ये हमारी क्या थी, विशेष चर्चा, जहाँ से आप अक्सर देखते हैं कि ज़्यादातर एग्जामों के अंदर कोई वन लाइनर सा फैक्ट आ जाता है, जैसे परिधानों का शहर आ गया, जैसे गारमेंट सिटी पूछ ली, जैसे घाटियों की भूमि पूछ ली, सिग्नल फ्री सिटी पूछ ली, 100 द्वीपों का शहर पूछ लिया, राजस्थान का कश्मीर पूछ लिया, राजस्थान का आपको शिमला पूछ लिया, आपके जैसलमेर का धातु नगरी पूछ ली कोई नागौर से, जोधपुर का आपकी ब्लू सिटी पूछ लिया, उनका घर पूछ लिया, खेल सामग्री वाला जिला पूछ लिया, चूरू सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला पूछ लिया। इसके अलावा अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, जयपुर है, टोंक है, बारां है, झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, उदयपुर, माउंट आबू, इनसे रिलेटेड जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का ये जो हमारा सेशन था ये था आपके राजस्थान के जो जिले हैं उनके उपनाम से संबंधित। ठीक है, स्टार लगाइए, और देखिए ये जो प्रत्येक सेशन है ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत बड़े इम्पोर्टेंट और एक रिवीजन के तौर पर इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले इसी प्रकार एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।